अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। सबसे पहले आपको नए साल की मुबारकबाद। हम 2026 का आगाज हो चुका है और आज हम बात करेंगे कि 2025 में हमने क्या रिजल्ट देखा कैपिटल मार्केट्स का और 2026 के लिए हमारी क्या आउटलुक है। जैसा कि हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि पिछले दिसंबर का जो रिटर्न था वो माशाल्लाह 4.4% रहा है केसी 100 इंडेक्स का, और KMI 30 का रिटर्न 3.8% रहा है। ये जो 6 महीने हैं, जुलाई से दिसंबर, इसमें माशाल्लाह से KMI 30 ने 34.4% का रिटर्न दिया है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न है। अब हम बात करेंगे कि आगे हम क्या देख रहे हैं, आगे क्या आउटलुक है। लेकिन इससे पहले मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा इंटरेस्टिंग चीज़ के इसमें मार्केट एक्टिविटी जो 2025 की है उसमें क्या रही है। हमने ये देखा है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी दे हैव बीन मेजर सेलर्स, और नॉर्मली जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कुछ सेलिंग करते हैं तो जनरली फियर ये होता है कि मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स वर द बिगेस्ट बायर्स इन द मार्केट, फॉलोड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो दिस शोज एक्चुअली द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रही है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इकोनॉमी की। यू थिंक किसी भी मुल्क की कैपिटल मार्केट का दारोमदार उसकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और इसके इकोनॉमी को गेज करने के लिए हम तीन चार वेरिएबल्स को, आपको मालूम है, याद यूज करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन है, जो हमने देखा था कि एक वक्त में 38% तक चला गया था। अब माशाल्लाह जो दिसंबर का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है 5.6% आया है, विच इज़ एक्चुअली बिलो द एक्सपेक्टेशन। हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी 7.2% पे आ गया है। और हम समझते हैं कि जो स्टेट बैंक का जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का 5 to 7%, अगले साल भी इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर ही अंदर रहेगा। पॉलिसी रेट के ऊपर इस दफ़ा दिसंबर में एक स्टेट बैंक ने बड़ा सरप्राइज दिया लोगों को। एक्सपेक्टेशन थी कि वो 11% पे रहेगा, बरकरार रहेगा, लेकिन इसमें आधा परसेंट की कमी की गई, 10.5%। तो जैसे हमने हमारा फोरकास्ट हमने किया हुआ है कि जून 26 हम समझते हैं कि पॉलिसी रेट 10% पे आ जाएगा, और फिर वहां जाके शायद ये स्टेबल हो जाए। अब हम दूसरी वेरिएबल की बात करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस की। और हमने देखा है कि इसमें मिक्स ट्रेंड रहा है। कुछ महीनों में हमारा करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव रहता है, कुछ महीनों में नेगेटिव रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में अगेन, बल्कि सॉरी नवंबर में ये पॉजिटिव रहा। दिसंबर का डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो करंट अकाउंट बैलेंस भी स्टेबल है हमारा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फिस्कल ईयर 27, यानी कि जो जून 26 में जो साल क्लोज हो रहा है, उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन $2 बिलियन रहेगा, विच इज़ वेरी मैनेजेबल, विच इज़ 0.5% ऑफ GDP। अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर हमने बात की थी कि भाई दिसंबर स्टेट बैंक 15.5 बिलियन को अचीव कर लेगा। आई थिंक 15.8 या 15.9 बिलियन पे क्लोज किया है स्टेट बैंक ने। और 2026 की जो जून की क्लोजिंग है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिजर्व 17.7 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात आ गई कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, इसमें ग्रोथ नजर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है इकोनॉमी के बारे में इस वक्त। लेकिन हमने जो फर्स्ट क्वार्टर 27 का, यानी कि जुलाई टू सितंबर का जो डेटा अभी रिलीज हुआ है, उसमें एक खुशाइन बात यह है कि जो GDP ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर की, वो 3.7% रही है। और ये अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में, तो ये हाईएस्ट GDP ग्रोथ है पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले में, बारिंग फोर्थ क्वार्टर 25। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि जो एक कंसर्न था कि क्या GDP ग्रोथ 3% से हम बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारा फोकस यही है कि इंशाल्लाह ताला जो जून की जो क्लोजिंग होगी, हम देखेंगे GDP ग्रोथ तकरीबन 3.7% से लेके 4.2% के दरमियान कहीं सेटल होगी। इन सब बातों से एक बात का अंदाजा होता है कि हमारी इकोनॉमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रही है, और इसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। ऑल्दो स्टॉक मार्केट ने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल भी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट पॉजिटिव रिटर्न एज कम्पेयर टू दी रिस्क फ्री रेट। एक सवाल जो आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, हमें बताइए कि किस वक्त हम इन्वेस्ट करें और किस वक्त इन्वेस्ट ना करें। तो मेरा एक जवाब है जो मैं हमेशा लोगों को देता हूँ, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी। और इसमें मैंने एक पिछले भी कुछ वीडियोस में मैंने ये बात शेयर की है कि जो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अगर आप देखेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो रिटर्न जो जनरेट करने के जो डेज होते हैं, अगर हम टॉप 10 डेज को देखें,
तो हर साल ये टॉप 10 रेट 60 to 70% ऑफ द रिटर्न को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यही एनालिसिस हमने 2025 के लिए भी किया है। 2025 में KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न 51% था। अब आप देख लें कि मैं आपको बताता हूँ कि 10 दिनों में 10 बेस्ट डेज ऑफ द स्टॉक मार्केट में वो रिटर्न 36% था, यानी कि 70% ऑफ द रिटर्न इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली 10 वर्किंग डेज। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है, उसको आप मूव आउट और मूव इन और मूव आउट ना करें फ्रॉम स्टॉक फंड टू मनी मार्केट फंड और इनकम फंड, बल्कि उसको स्टॉक फंड में पड़ा रहने दें। There will be always be temporary hiccups and downs in the stock market, और आपकी जो फंड की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है, जो पोटेंशियल है, वो ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे। इसके साथ ही आज मैं आपसे आपसे शेयर करूंगा हमारे एक नया फंड हम का आगाज किया है हमने, वो है लकी इस्लामिक एनर्जी फंड। हम ये देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं जो कुछ अरसे से शुरू हुई हैं, जिसमें रिसेंटली सर्कुलर डेट का 1.2 ट्रिलियन का रेजोल्यूशन हुआ है, आगे गैस सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन के ऊपर प्लान्स बन रहे हैं, एनर्जी टर्मिनल जो है उसको रिडायरेक्ट किया गया इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि लोकल इंडस्ट्री की गैस एंड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। ये सारे खुशाइन चीज़ें हैं जिससे एनर्जी सेक्टर जो है या एनर्जी चेन जो है, उसकी जो कंपनीज हैं वो बेनिफिट करेंगी। और मेरा अंदाज़ा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये एनर्जी सेक्टर जो है वो ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप लकी इस्लामिक एनर्जी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इसका आज पहला दिन है और इंशाल्लाह ताला इस पर्टिकुलर सेक्टर के जो अपसाइड है उससे भी बेनिफिट करें। आप हमें हमारे ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, और हमारे सेल्स एडवाइजर से भी जब चाहें आप हमें रब्ता करके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।